नम्रता दुबे इस वक्त मातोश्री के बाहर से हमारे साथ जुड़ी हुई है। नम्रता, इस वक्त मातोश्री के बाहर की स्थिति क्या है? क्या वहां भी हंगामा हो रहा है? मीनाक्षी, आपको बता दें कि कुछ देर पहले यहाँ पर जॉइंट जो सीपी हैं लॉ एंड ऑर्डर के विश्वास नागरे पाटिल, वो यहाँ पर पहुंचे। उन्होंने पूरी तरह से पुलिस बंदोबस्त का जायजा लिया, जिसके बाद वो खार जो नवनीत राणा का घर है वहाँ पर पहुंचे और वहाँ उनके पहुँचने के बाद ही जो राणा दंपति है उनको लेकर खार पुलिस स्टेशन जाया गया है, जिसके बाद से जो मातोश्री के बाहर जो बंदोबस्त है वो भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ कर दिया गया है। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूँ कि जो बैरिकेड्स हैं वो अभी भी लगाए गए, जो पुलिस है वो लगातार यहाँ पर तैनात है और जो मातोश्री के पास 200 मीटर तक का जो एरिया है वहां के हर चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात किया गया है। फिलहाल जितने भी शिवसेना के कार्यकर्ता हैं वो साफ तौर पर जो खार में राणा दंपति का घर है वहां से खार पुलिस स्टेशन गए हैं, लेकिन जो हमारे पास खबर आ रही है कि राणा दंपति अगर अमरावती की तरफ निकलते हैं खार पुलिस स्टेशन के बाद, तो वहां एयरपोर्ट पर भी जो शिवसेना के कार्यकर्ता हैं वो वहां पर प्रदर्शन कर सकते हैं। और ऐसे में इसको लेकर जो है पुलिस की तरफ से सुरक्षा एयरपोर्ट पर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई गई है। और सबसे ज़्यादा गंभीर बात यह है कि राज्य सरकार में शिवसेना प्रमुख पद पर है, लेकिन उनके ही कार्यकर्ताओं की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेकर यहाँ पर इस तरह वही तो समझ के परे नम्रता कि पुलिस को कंट्रोल करना चाहिए उन तमाम शिव सैनिकों को जो सड़क पर हंगामा कर रहे हैं, जो आतिशबाजियां कर रहे हैं, जो एक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नवनीत राणा और रवि राणा के ऊपर एक्शन को लेकर मुंबई पुलिस ज्यादा चौकस है। बहरहाल अतुल हमारे साथ जुड़े हुए। अतुल, एफआईआर अगर लॉन्च की गई है तो एफआईआर में कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं और जो गिरफ्तारी वारंट का जिक्र किया जा रहा है, वारंट में ऐसा क्या था? क्या इसकी कोई डिटेल मिल पाई है आपको? जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि नवनीत राणा ने जो थोड़ी देर पहले अपने फेसबुक लाइव से एक वीडियो डाला था, पोस्ट किया था, उसमें उनका यही कहना था कि किसी भी तरीके का वारंट मुंबई पुलिस लेकर नहीं आई है। ये उन्हें जो है बताया गया था कि आपके खिलाफ एक मामला मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में दर्ज किया जा रहा है, उसी के सिलसिले में आपसे कुछ पूछताछ करनी है, इसलिए आप खार पुलिस स्टेशन चलिए। लेकिन वो किसी भी तरीके से आने के लिए तैयार नहीं थी। अभी भी फिलहाल पूरा एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है, उसकी प्रक्रिया यहाँ पर जो है जारी है। हमारी जो डीसीपी से यहाँ पे जो लोकल डीसीपी हैं उनसे बात हुई तो उनका ये साफ तौर पर कहना था कि दंगा भड़काने, अवैध तरीके से लोगों को इकट्ठा करने और लोगों को उकसाने की जो मतलब दंगा भड़काने का जो मेन मामला है उसके सेक्शन के तहत मामला दर्ज करने की प्रक्रिया अभी चल रही है। क्या क्या सेक्शंस लगाए जाएंगे वो अभी थोड़ी देर में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन इतना तय है कि एफआईआर दर्ज हो रही है, उसमें सेक्शन जो लगाए जाएंगे वही बताने के लिए और उसी से जुड़ी पूछताछ करने के लिए राणा दंपति को इस समय फिलहाल खार पुलिस स्टेशन पर बुलाया गया है, जहां पर खुद जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर विश्वास नागरे पाटिल भी अंदर मौजूद हैं। तो कितना हाई प्रोफाइल मामला है इससे भी आप समझ सकते हैं कि पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो इस समय खार पुलिस स्टेशन में मौजूद है, ताकि किसी भी तरीके लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो। से राणा जो दंपति है उनको यहाँ से सेफ निकालना इस समय सबसे बड़ी चैलेंज मुंबई पुलिस के लिए साबित हो रही है, क्योंकि शिव सैनिक जहां कहीं भी ये लोग जा रहे हैं, राणा दंपति वहां पहुंच जा रहे हैं। कुछ देर पहले जहां घर के बाहर हंगामा कर रहे थे वो तो एक कॉल पर सेटल हो सकता है यहाँ पर अतुल। ये तो केवल उद्धव ठाकरे एक कॉल दे दे कि ये सड़कों पर हंगामा करना शिव सैनिक बंद करें, वो तो तुरंत मामला सेटल हो जाता है। लेकिन वो नहीं ऐसा कह रहे हैं, इसलिए तो शिव सैनिक इस वक्त आग बबूला हुए हैं, सड़कों पर निकले हुए हैं, उन्हें आजाद छोड़ा गया है। इसलिए ये 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर तब जब मुंबई पुलिस नवनीत राणा के घर पहुंची और जबरदस्त तीखी बहस हुई। मुंबई पुलिस, नवनीत राणा, रवि राणा, देखिए किस तरीके से, आप एक बार सुने क्या कह रहे रवि राणा। बार बार नवनीत राणा ये कहती रही कि आप जरा मुझे वारंट दिखाएं, आप मुझे वारंट क्यों नहीं दिखा रहे हैं, आप नियमों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। अतुल, नवनीत राणा और रवि राणा बार बार ये कहते रहे कि बिना वारंट की गिरफ्तारी हो गई,
क्या वाकई बिना वारंट के गिरफ्तार करके ले गई है पुलिस? नो आई गॉट टू नो। फिलहाल मीनाक्षी आपको बता दें, गिरफ्तारी नहीं दिखाई गई है। उनको ये बताया गया है कि आपसे हमें पूछताछ करनी है, पूछताछ करने के लिए आपके खिलाफ एक मामला मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में दर्ज हो रहा है। उसी के सिलसिले में हम आपको लेकर यहाँ से खार पुलिस स्टेशन जाना चाहते हैं। और उसी का विरोध कर रही थी रवि राणा की जो पत्नी है नवनीत राणा। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर आप किसी तरीके से हमें अपनी कस्टडी में भी लेकर जा रहे हैं, पूछताछ करने के लिए भी अगर आप ले जा रहे हैं, एक एफआईआर दर्ज हो रही है, तो आपके पास एक प्रॉपर वारंट होना चाहिए। क्योंकि मैं एक लोकसभा की जो है प्रतिनिधि हूं, मैं एक एमपी हूं और उसका एक सर्टेन प्रोटोकॉल होता है जिसके वो आपको फॉलो करना चाहिए। और अगर आप बिना वारंट के मुझे यहाँ पर जो है मेरे पति को और मुझे यहाँ से खार पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं, तो ये गैर कानूनी तरीका है। मैं इसे जो है मान्य नहीं करता हूं। आप पहले वारंट लेकर आइए, उसके बाद ही हम आपके साथ जाएंगे। तो उस दौरान जो वीडियो उन्होंने थोड़ी देर पहले फेसबुक पे डाला, तो उसमें आप देख भी सकती हैं कि जो इनके सिक्योरिटी गार्ड है, क्योंकि खास तौर पर वाई कैटेगरी की जो सुरक्षा है नवनीत राणा को केंद्र की तरफ से दी गई है, तो केंद्रीय सुरक्षा बल की तरफ से जो सीआईएसएफ के जो जवान है वो उन्हें पुलिस वालों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि वो नवनीत राणा के ऑर्डर के हिसाब से उनको पुलिस वालों को बिना वारंट के पास नहीं जाने देना चाह रहे थे। लेकिन पुलिस पर कहीं ना कहीं केंद्र राज्य सरकार की तरफ से बेहद ज्यादा प्रेशर था, जिसकी वजह से उन्हें किसी भी हाल में वहां से उनके घर से निकालना था। शिवसैनिक लगातार जो उनके घर के बाहर खड़े थे, वो शिवसेना के स्टाइल में उन्हें समझाने की बात कर रहे थे। मीनाक्षी, आप इससे अंदाजा लगाइए, शिवसेना का स्टाइल होता है हिंसा का इस्तेमाल करना। और इसी तरीके से बार बार जो शिवसेना के चाहे महिला कार्यकर्ता हो चाहे पुरुष कार्यकर्ता हो, इस तरीके की खुली धमकी दे रहे थे राणा दंपति को। तो कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर भी एक तरह से प्रेशर था, चाहे वो राज्य सरकार की तरफ से हो चाहे शिवसैनिक के रवैयों से हो। उनको ये था कि किसी तरीके से उनके घर से राणा दंपति को बाहर निकाला जाए। और ऐसे में यहाँ पर आने के बाद अब ये देखना होगा कि यहाँ पर जब एफआईआर दर्ज हो जाती है तो उसके बाद आगे की प्रक्रिया क्या होती है। लेकिन इसके भी जो है आगे ये देखना होगा, क्योंकि ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि शायद यहाँ से ही खार पुलिस स्टेशन से वापस राणा दंपति को एयरपोर्ट भी ले जाया जा सकता है, सेफ पैसेज देते हुए, ताकि जल्दी से जल्दी ये दोनों राणा दंपति जो है मुंबई से बाहर अमरावती के लिए भी चले जाएं। क्योंकि अगर दोबारा से घर पे ले जाते हैं उन्हें वापस से, अगर वो आज घर यहाँ मुंबई में रुकते हैं, तो जितना देर वो समय यहाँ पर बिताएंगे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ज्यादा क्रिटिकल होती चली जाएगी। यही वजह है कि जो लॉ एंड ऑर्डर के एडिशनल सीपी है, ज्वाइंट सीपी है विश्वास नागरे पाटिल, वो कुछ देर पहले उनके घर पर भी पहुंचे थे, वहां पर भी उनसे मुलाकात की। उसके बाद मातोश्री में भी गए थे और मातोश्री के बाद अब यहाँ पर खार पुलिस स्टेशन यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो पूरी घटनाक्रम पे इनकी निगाह है। और एक चीज जो आप कहा था कि ये पूरा का पूरा मामला तभी सुलझ सकता है जब सीएम उद्धव ठाकरे ये साफ तौर पे अपने शिवसैनिकों से शांत होने के लिए कह दे। तो आपको ये भी बता दें कि शिवसेना के जो आला नेता उस समय राणा दंपति के खार के घर के बाहर पहुंचे हुए थे, तो उनसे भी हमने जब बात की थी तो उनका यही साफ तौर पर कहना था कि आला कमान की तरफ से ये साफ तौर पर उन्हें हिदायत दी गई है और शिवसैनिकों से शांति की अपील की गई है कि जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है उसको संयम के साथ फॉलो करें, किसी तरीके से केओस क्रिएट ना करें। जो लॉ जो अपना कानून अपना काम कर रहा है उसे उस हिसाब से करने दीजिए, किसी को तकलीफ मत दीजिए। तो एक तरह से कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उन्होंने संयम बरतने के लिए भी शिवसैनिकों से अपील की थी, लेकिन फिलहाल उसका असर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि धीरे धीरे जहां एक समय खार के घर पर राणा दंपति के शिवसैनिक भारी संख्या में मौजूद थे, तो अब धीरे धीरे करते हुए मुंबई के खार पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।